बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ और सदर के लिए आसिफ अली जरदारी को नामज़द कर दिया और उनकी तौसीक कर दी। फिर उन्होंने स्पीकर के लिए तो इंतखाब कर लिया, राजा परवेज़ अशरफ के बजाय सरदार अय्याज सादक को। वरना तो राजा परवेज़ अशरफ को ही बनना था, लेकिन लगता है कि आसिफ अली जरदारी ने चेयरमैन सेनेट के लिए मौंडीवाला को या कोई और उनके जहन में ऐसी शख्सियत है जिसका इसरार है कि वो चेयरमैन बनना चाहते हैं, उनको चेयरमैन बनवा दिया। तो ये तो जरदारी साहब का कमाल होता है कि जिसको चाहें तो बादशाह बनवा दें, जिसको चाहें उतरवा दें। तो नाज़रीन कराम, कबल इसका आगे बढ़े, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर लें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए कि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। तो नाज़रीन कराम, अभी तक तो पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं बैठी, लेकिन उन्होंने वादा कर लिया है नवाज शरीफ के साथ, हम आपके साथ, आपकी जमात को, आपकी हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक हुकूमत से बाहर रहेंगे। पीपल्स पार्टी के वो लोग लीडर जो एक बार फिर असम्बलियों में जाने के बाद हुकूमत में बैठना चाहते हैं, वो तड़प रहे हैं, वो नहीं रह सकते बाहर। वो जो मछली है ना, मछली वो पानी के बाहर नहीं रह सकती। ये पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं ये बड़े मास्टर हैं, मतलब वो आला काम करने के बड़े मास्टर हैं। ये कभी भी हुकूमत से बाहर नहीं रह सकेंगे। और मुझे लगता है कि जिस दिन आसिफ अली जरदारी सदर मुंतखब होंगे, पीपल्स पार्टी भी आकर हुकूमत में बैठ जाएगी। और फिर अगर ना भी बैठें तो जिन कुत्तों के पास इनकी डोरें हैं वो इनको मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं करने देंगे और हर कीमत पर इस हुकूमत को कायम रखेंगे। उनकी भी ज़रूरत है, पीपल्स पार्टी की भी ज़रूरत है। अगर ये फ़र्ज़ करें अपनी हमायत से दस्तबरदार हो जाते हैं मुस्लिम लीग नून की, तो ख़त्म हो जाएगी हुकूमत। फिर टगे टोकरी इनकी भी होगी कि ये भी फारग हो जाएंगे, असम्बली टूट जाएगी और फिर नए इलेक्शन होंगे तो पता नहीं क्या रिजल्ट निकलते हैं। लिहाजा ये बात कही जा सकती है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा रखने का फैसला कहीं और हुआ है और जिन्होंने फैसला किया है और पीपल्स पार्टी उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते। बहरहाल पीपल्स पार्टी ने अपना सौदा लगा लिया, पीपल्स पार्टी ले गई केपी की गवर्नरी, पंजाब की भी गवर्नरी। उन्होंने इस पर इसरार किया, उन्होंने सिंध की गवर्नरी नहीं मांगी। सिंध की गवर्नरी मांग रही है एमक्यूएम। एक सीट पे वो राजी नहीं है, एक वजारत पे वो राजी नहीं है और वो पीपल्स पार्टी से बहुत नाराज भी है और वो पीपल्स पार्टी को ना सदर के लिए, ना डिप्टी स्पीकर के लिए, ना चेयरमैन सेनेट के लिए वोट नहीं देगी। अभी तक तो उनकी नाराजगी बरकरार है और वैसे को खतरा नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो है कि वो उसको वोट नहीं देगी। अब देखें, ये जो फैसला हुआ है आसिफ अली जरदारी को सदर बनाने का, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन अब लोगों ने तो कहना शुरू कर दिया उनको चेयरमैन बिलावल, जैसे मौजे तुंग है चेयरमैन मौजे तुंग, तो इसी तरह था चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो चेयरमैन साहब तो बड़े उधार खाए हुए थे मुस्लिम लीग नून पर, लेकिन अब सर नीचे करके वो बात करते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ मुस्लिम लीग नून के साथ बैठते हैं, उनके खानों में भी शरीक होते हैं। आसिफ अली जरदारी को बुलाया इन्होंने
पंजाब हाउस में जो खाना दिया उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, एक तरफ नवाज शरीफ बैठे थे, एक तरफ शहबाज शरीफ, और फिर साथ आसफ अली जरदारी भी बैठे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी बैठे हुए थे। तो बिलावल भुट्टो साहब की जरदारी की जो पहले तकारीर थी, अब वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। आसफ अली जरदारी ने अपना सौदा लगा लिया, अपना काम कर लिया। उन्होंने अपने बेटे को जो प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए दौड़ कर रहे थे, उन्होंने इस पर असरार नहीं किया, वो खुद सदर बन जाएंगे, और यही उनकी दौड़ थी। ये वाहिद वाक़या होगा पाकिस्तान की तारीख में कि दूसरी बार कोई शख्स सदर मंतखब हो रहा है। और आसफ अली जरदारी ने उसके बाद बाकी सारे, उन्होंने कहा मामला ठीक हो जाएंगे। आसफ अली जरदारी साहब भी अपने मामलात के बारे में बहुत सीरियस हैं कि कहीं भी वो नुकसान का सौदा नहीं करते। अब ये समझा जाए कि आसफ अली जरदारी ने एक बराबर का सौदा किया है, एक तरफ वो सदर बन गए तो फिर तो उन्हें कोई छेड़ नहीं सकेगा जब तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ही शामिल नहीं होते। पीपल्स पार्टी वाले बाकायदा वजारतें नहीं लेते। लेकिन मुझे मालूम है कि जो पिंडी वाले बैठे हुए हैं वो इनको पकड़ के जनाब, बाजू पकड़ के आकर शहबाज शरीफ के पास छोड़ जाएंगे, ये बैठ जाएंगे उनके साथ। आप वो जो वज़ीर आज़म बनना चाहता था हमारा दोस्त बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बने, फिर उनको वजारत खारजा ही मिलेगी, फिर वो उनका वज़ीर के तौर, वज़ीर खारजा के तौर पर काम करेंगे, कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। दुनिया भर घूमे फिरेंगे, अपना प्रोफाइल बढ़ाएंगे, दुनिया को बताएंगे कि मैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा हूँ। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम तो बिकता है दुनिया में। यही बात है जैसे नवाज शरीफ का नाम बिकता है। नवाज शरीफ ही तो इस मुल्क में सीनियर तरीन लीडर है, उनसे बड़ा लीडर कोई नहीं है। ये सारे उनके सामने बोने हैं। बज़ाहिर तो कहते हैं जी कि इमरान खान ने सबको लपेट दिया, लेकिन फिर भी बड़ा लीडर हुआ है। आप देखें, उसको निकाल दिया कि इक़्तिदार से, फिर वापस आ गया। पौने 7 साल बाद आज वो फिर पार्लियामेंट में बैठा हुआ था। कौन उसको रोक सकता था? ये लोग रोक सकते थे? ये उसकी सियासत ही तो कामयाब हुआ, वापस आया। इस तरह इधर काफ़ी कई साल लग गए। फिर पहली बार भी जब उन्होंने जलावतन किया परवेज़ मुशर्रफ ने, तब भी वो आकर बैठ गए। लोगों को समझ नहीं आती थी लोगों को ये तीसरी बार किस तरह वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अगरचे अब उन्होंने वज़ारत उज़्मा का भारी पत्थर जो है चूम कर छोड़ दिए, पता नहीं किधर से उनको इशारा मिला है और उन्होंने अपने आप को स्टेप डाउन कर दिया है, वरना वो तो उम्मीदवार थे और उनको बनना भी चाहिए था। उनके बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। ये लोग अगर समझते हैं कि नवाज शरीफ को स्टेप डाउन करके मुल्क चल जाएगा, बड़ा मुश्किल है। चलिए, बहरहाल मेरा ये